15वीं सदी यूरोप में बदलते हुए ख्वाब। एशिया का सुना गया सोना, मसालों और रेशम का जादू हर कदम पर महसूस किया जा रहा था। एक दुनिया थी जो खुली नहीं थी, और एक सफर था जो सब कुछ बदलने वाला था। यूरोप, खास तौर पर स्पेन, 1400 के आखिरी दौर में एशिया के पीछे दीवाना हो चुका था। मसाले, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, रेशमी कपड़े, सोने जैसे पत्थर और ऐशो आराम की चीजें। लेकिन यह सब यूरोप तक कैसे पहुंचता था? एक जमीनी रास्ता था जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। यह रास्ता चीन से होते हुए मिडल ईस्ट और फिर वहां से यूरोप तक जाता था, और यह सारा व्यापार मुस्लिम व्यापारियों के जरिए होता था। फिर आया एक शख्स, मार्को पोलो। उसने एशिया की यात्रा की और वापस लौटकर एक किताब लिखी, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। इस किताब ने यूरोप के लोगों का दिमाग घुमा दिया। उन्हें पता चला कि एशिया में सुल्तानों की दौलत, शहजादों के महल और मसालों की नदियां हैं। अब हर कोई सीधे एशिया पहुंचना चाहता था। 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। अब सिल्क रोड यूरोप के लिए या तो बंद हो गया या बहुत महंगा। स्पेन और पुर्तगाल ने सोचा, कोई नया रास्ता ढूंढो, एशिया तक पहुंचो। पुर्तगाल ने अफ्रीका के चारों ओर समुंदर के रास्ते को एक्सप्लोर करना शुरू किया। लेकिन स्पेन ने एक और योजना बनाई। एक इटालियन एक्सप्लोरर, क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन आया। उसने कहा, अगर मैं पश्चिम की ओर जहाज ले जाऊं तो पूर्व में एशिया मिल जाएगा। दुनिया गोल है। स्पेन की रानी इसाबेला और राजा फर्डिनेंड ने उसके आइडिया को फंडिंग दी। 1492 में कोलंबस ने 3 जहाजों के साथ सफर शुरू किया। नीना, पिंटा, सांता मारिया। अक्टूबर 1492 कोलंबस एक नई जमीन पर उतरता है। उसे लगता है ये भारत है, इसलिए उसने वहां के लोगों को इंडियंस कह दिया। लेकिन असल में वो बहामास और उसके आसपास के द्वीप थे। कोलंबस जहां उतरा, वहां पहले से ही स्थानीय जनजातियां रहती थीं। ताइनो लोग शांति प्रिय, मछली पकड़ते थे और खेती करते थे। इनका अपना संस्कृति, भाषा और विश्वास था। ये लोग अमेरिका के मूल निवासी थे, जिनका खुद का एक सिस्टम था। उस समय अमेरिका का कोई नाम नहीं था, क्योंकि यूरोप के लिए ये जगह अज्ञात थी। 1501 से 1502 के बीच एक और खोजकर्ता आया, अमेरिगो वेस्पूची। उसे एहसास हुआ कि ये जगह एशिया नहीं, बल्कि एक नया महाद्वीप है। 1507 में एक नक्शानवीस मार्टिन वॉल्डसिमुलर ने इस नए महाद्वीप का नाम रखा, अमेरिका, अमेरिगो के नाम पर। जब स्पेन कोलंबस को पश्चिम भेज रहा था, पुर्तगाल पहले ही दक्षिण की ओर एशिया तक पहुंचने की योजना बना चुका था। पुर्तगाल ने समझ लिया था, अगर हम अफ्रीका के चारों ओर समुद्र के रास्ते जाए तो सीधे एशिया पहुंच सकते हैं। 199 वास्को डी गामा का मिशन। पुर्तगाल ने एक साहसी खोजकर्ता भेजा, वास्को डी गामा। उसने सफर शुरू किया। पुर्तगाल, अफ्रीका के किनारे, हिंद महासागर, और मई 1998 में वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर कदम रखा। यह था पहला दस्तावेजीकृत सीधा समुद्री रास्ता यूरोप से एशिया तक, बिना किसी अरब या मुस्लिम व्यापारी के बीच में आए। जब कोलंबस अमेरिका में एशिया ढूंढ रहा था, वास्को डी गामा असल एशिया तक पहुंच चुका था। स्पेन को लगा था कि वो पहले एशिया खोज लेंगे, लेकिन पुर्तगाल ने असली बाजी मार ली। वास्को डी गामा ने असली मसालों, रेशम और सोने तक यूरोप का रास्ता खोल दिया। कोलंबस ने स्पेन लौटकर कहा, मैं एशिया खोज लाया हूं, सोना और गुलाम भी लाया हूं। स्पेन ने खुशी में उसे 3 और यात्राओं की अनुमति दे दी। कोलंबस ने कैरेबियन द्वीपों में कॉलोनियां बसाई, लेकिन बाद में सब कुछ उल्टा हो गया। जब कोलंबस ने कॉलोनियां बसाई, तो उसने स्थानीय लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाया, उन्हें गुलामी में डाला, और ज्यादा काम ना करने पर सजा देता था। स्पेनिश सेटलर भी उसकी तानाशाही से नाराज हो गए। स्पेन तक रिपोर्ट पहुंची, कोलंबस तो अब वहशी बन गया है। 1500 में स्पेन ने एक शाही अधिकारी भेजा, जिसने कोलंबस को गिरफ्तार कर हाथ बंधे हुए स्पेन वापस भेजा। बाद में उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी इज्जत और ताकत खत्म हो चुकी थी। जब कोलंबस मर चुका था, तब एक और खोजकर्ता मंच पर आया, अमेरिगो वेस्पूची।
एक इटालियन नेविगेटर। 1501 से 2 में उसने पुर्तगाल के जहाजी बेड़े के साथ दक्षिण अमेरिका के तटीय इलाके का पता लगाया। वहां उसने देखा, ये जगह एशिया से बहुत अलग है। लोगों की भाषा, जानवरों की प्रजातियां, भूमि की रचना और प्रकृति बिल्कुल अलग थी। ये सब एशिया के नक्शों से मेल नहीं खा रहा था। उसने कहा, ये एशिया नहीं, एक नया महाद्वीप है। यह बात इतनी बड़ी थी कि यूरोप के विद्वानों ने मान लिया कि कोलंबस ने एशिया नहीं, बल्कि नई दुनिया की खोज की थी। 1507 में एक जर्मन नक्शानवीस मार्टिन वोल्टसीमुलर ने एक विश्व मानचित्र बनाया। उसने अमेरिगो वेस्पूची की खोजों के सम्मान में लिखा, इस नए क्षेत्र को अमेरिका कहा जाए, अमेरिगो के नाम पर।